नमस्कार। आयुर्वेद में बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो जन साधारण बहुत उपयोग में लेता है और चिकित्सक भी बहुत उपयोग में लेते हैं। आज हम एक ऐसे ही पारंपरिक आयुर्वेदिक हर्बल पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन पे बात करेंगे जिसका नाम है सीतोपैलादी। सीतोपैलादी की अगर बात करें तो ओवर द काउंटर श्वास संबंधी विकारों के लिए बिकने वाली औषधियों में इसका नाम बहुत ऊपर आता है। ओवर द काउंटर ये बहुत अधिक मात्रा में बिकता है और ऐसी कोई फार्मेसी नहीं है जो इसको नहीं बनाती है। तो ये एक ऐसा पॉली हर्बल है जो प्राकृतिक है, टाइम टेस्टेड है, विश्वसनीय है, लोकप्रिय है और जन जन इसको उपयोग में लेता है। सदियों से इसका काम में ले रहे हैं, बहुत अनूठा प्रयोग है। जहाँ तक इसकी कंटेंट की बात करें तो इसके नाम में इसके कंटेंट छुपे हुए हैं। सीतोपैलादी, सीता, तवक्षिरी, पिपली, एला और दालचीनी। और इनका जो कॉम्बिनेशन है, दालचीनी 1 भाग तो एला 2 भाग तो पिपली 4 भाग तो तवक्षिरी जिसको कि हम वंशलोचन बोलते हैं वो 8 भाग और सीता जो मिश्री है वो 16 भाग। इस तरीके का इसका कॉम्बिनेशन है। अगर श्वसन संस्थान के विषय में बात करें तो श्वसन संस्थान के जितने भी विकार हैं उनके प्रबंधन में ये सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊपर इसका नाम आता है। ये न केवल श्वसन संस्थान की बीमारियों में काम आता है बल्कि जनरल हेल्थ के लिए भी इसको बहुत अधिकता से काम में लिया जाता है, क्योंकि ये पैथिक कास रोगाधिकार का है। तो श्वास कास में तो इसको प्रयोग करते ही करते हैं, बाकी इसको जनरल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए भी किया जाता है। अगर हम बात करें इसके ऊपर होने वाले रिसर्चर्स, तो इसके ऊपर लगभग 1000 से भी ज़्यादा रिसर्च अब तक पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें इसके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, जिसमें इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, जो केमिकली या फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में तो रिसर्च है ही है, साथ में इसके प्रयोग के भी है। ये एंटीट्यूसिव इफ़ेक्ट है इसका, जो जीर्णकालीन बहुत लंबे समय तक खांसी आती रहती है उसके लिए ये बहुत उपयोगी है। ऐसे ही ये एंटीऑक्सीडेंट, इस पर स्टडी हुई है। इसी तरह से ये एंटीहिस्टामिनिक इफ़ेक्ट भी इसमें पाया गया है। जो एलर्जिक खांसी होती है उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। एक इसके ऊपर जो रिसर्च हुई वो ये मास्ट सेल को स्टेबलाइजेशन में पोटेंशियली उसमें काम करता है। मास्ट सेल हमारे जितनी भी इन्फेक्शंस हैं या जो एलर्जेंस हैं उनके लिए काम करने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनके ऊपर भी ये बहुत, उनको भी बहुत स्टेबलाइज करता है। क्लिनिकली ये वातज कास में भी प्रयोग हुआ इसका। इम्यूनोमोड्यूलेटर के रूप में भी इसका इफ़ेक्ट रिसर्च के अंदर पाया गया है। अल्फा एमाइलाइज इनहिबिशन में भी इसका काम आया गया है। एंटी माइक्रोबियल भी है। और इसका जो और बढ़िया काम हुआ है वो कोविड और पोस्ट कोविड में भी इसके बहुत सारे परिणाम रिसर्च में अच्छे मिले हैं। इसके साथ ही बहुत सारे स्टडीज़ इसके ऊपर और भी हुई हैं। तो देखा जाए तो ये एक बहुत रिसर्च से भी प्रूवन हो गया है ये हमारा पुराना, और इसकी खासियत ये है कि ये बायो इन्हांसर के रूप में भी काम में आता है। बहुत सारी औषधियाँ जब हम दे रहे होते हैं तो उनमें इसकी प्रयोग केवल इसलिए किया जाता है कि ये बायो इन्हांसर काम करता है। साथ में इसका एक और है, सिनर्जिस्टिक भी है ये सहक्रियात्मक का मतलब है कि ये किसी भी औषधि के साथ, पहली बात तो इसकी खुद की औषधियाँ ये 1 और 1 11 है। अगर हम इलायची, काली मिर्च, इलायची, पिपली, सीता, मिश्री, इनको हम एकाकी रूप में अगर सेवन करें तो उनकी एकाकी के जितने गुण हैं उसमें इसके इन्हांस हो जाते हैं, वो सारे मिलकर 1 और 1 11। तो ये 5 कंटेंट का एक योग है जो बहुत ही पावरफुल है। अगर इसके प्रयोग के बारे में बात करें हम तो अधिकतर इसको श्वास कास में काम में लिया जाता है, विशेषकर जमे हुए कफ में। कफ को बलगम जो निकलता है, अधिकतर लोगों को शिकायत रहती है बलगम निकलने की। होता क्या है कि हम जब श्वास लेते हैं तो कुछ जो नेचुरली जो कफ बनता रहता है वो सीलियाज के थ्रू जो हमारी ब्रोंकियल्स हैं उनमें से बाहर निकल के और आगे तक आते, गले तक आते, क्योंकि श्वास नली को तर रखना, उसको
सीलियाज उसमें उसको ऊपर की तरफ भेजते रहते हैं। जैसे भी श्वास लेते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह चले जाते हैं, वो उसमें चिपक जाते हैं और वो कफ के द्वारा बाहर आ जाते हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमिना। लेकिन अगर ये जो हमारी जो सीलियाज हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाएं तो वो अपना काम बंद कर देते हैं, तो कफ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये रिसर्च में यह सीतोपेलादी चूर्ण एंटी इन्फ्लेमेटरी भी आया है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने से ये जो सीलियाज हैं या ब्रोंकियल्स हैं उनकी जो स्वेलिंग है, श्वास की नलियों में जो स्वेलिंग आ जाती है, उस स्वेलिंग को भी ये सबसाइड करते हैं। तो ये और पिपली चूँकि कफ का भेदन करती है, तो ये जमे हुए कफ को बाहर निकालने में सबसे ज़्यादा कारगर हुआ है, इसलिए इसको एक्सपेक्टोरेंट के रूप में बहुत अच्छी मान्यता मिली है। साथ में जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस में विशेषकर उसके जो उपद्रव हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको ये कम करने में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। डोट्स का उपचार लेते हुए भी भूख कम हो जाना, वज़न का कम हो जाना, जो दवाइयां हैं उनके कारण आदमी गर्मी का एहसास करता है, उसको हाथ पैरों में जलन वगैरह ऐसी समस्याएं आती हैं। तो अगर उसमें साथ में इसको लिया जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसी तरीके से जो एलर्जिक राइनाइटिस है, नाक से पानी आना, छींकें आना, ये इसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि इसको इसमें जो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करने का जो गुण है, तो ये इसके कारण एंटीहिस्टामिनिक इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो ये जितनी भी एलर्जेंस हैं या एलर्जी के कारण जो परेशानियां होती हैं, इसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। अगर हम इसके बारे में और बात करें तो COPD जिसको कहा जाता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज़ या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसको कहा जाता है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा उपयोग लिया जाता है। ये एक्सपेक्टोरेंट है, एंटीट्यूसिव है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ब्रोंकोडाइलेटर है, इम्यूनोमोड्यूलेटर है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटीऑक्सीडेंट, इसमें फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, वो इसको एंटीऑक्सीडेंट भी बनाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने से ये फ्री रेडिकल्स को कम करता है, तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट हो जाती है। तो जिनको इम्यून सिस्टम से रिलेटेड परेशानियां हैं, ये उसमें भी काम अच्छा करता है। और एलर्जिक में तो इसका कोई सानी ही नहीं है। और बहुत बढ़िया काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार ये रसायन है, क्योंकि एला, तवक्षिरी, पिपली ये रसायन गुण का भी करते हैं, तो ये कायाकल्प भी करता है। जिन लोगों का वज़न कम हो रहा होता है, और विशेषकर बच्चों में, और ये सब उम्र के लोगों में दिया जाता है, तो ये एक ऐसा बढ़िया फॉर्मुलेशन है। और देखिए आप, स्वर भेद, जैसे कोई टीचर है, बहुत ज़्यादा पढ़ाता है, ज़्यादा उसको बोलना पड़ता है, कोई गायक है, तो उनके अंदर वोकल कॉर्ड में नोड्यूल्स बन जाते हैं, तो जिसको हम स्वर भेद कहते हैं, उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसी के साथ में ये गले में खराश, सोजिश और मौसमी बीमारियां जितनी भी हैं उनमें, और एक और बहुत बढ़िया इसका प्रयोग अभी रिसर्च में आया है, वो ये है कि ये HB को भी इन्हांस करता है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और अगर देखें तो तवक्षरी में जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। तो अभी एक रिसर्च हुई है जिसमें HB के लिए भी, और अभी एक रिसर्च हुई है जिसमें माइग्रेन में भी ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। तो अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है जो विश्वसनीय है, टाइम टेस्टेड है, अनूठा है। और अब इसकी आती है कि इसको कब लें, कितना लें। तो चूँकि हर आदमी की प्रकृति अलग होती है, तो लेने से पहले किसी चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें। हाँ, इसका जो अनुपान है उसमें हम ज़रूर बात करेंगे। ये शहद के साथ लिया जाता है, और अगर पित्त का अनुबंध होता है तो उसमें थोड़ा घी मिला लिया जाता है, या घी अकेले नवनीत के साथ भी लिया जाता है, या मधुसर्पी के साथ लिया जाता है। और अगर कफ की मात्रा ज़्यादा है तो थोड़ा सा अदरक के रस में, तुलसी के रस में, थोड़ा सा पान के पत्ते के रस में, पान के पत्ते में मिला के, ये बहुत सारे तरीके हैं जो एक चिकित्सक आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसको लेने से पहले एक चिकित्सक से सलाह लेना ज़रूरी है। आइए, ये ज्ञानवर्धक और आयुर्वेद को प्रसारित करने की दृष्टि से, और सबसे बड़ा ये हमारी दादी नानी के नुस्खों में भी शामिल है। अगर हम इन सब को अपनाएंगे तो हम स्वस्थ तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में हम गंभीर स्थिति में आने, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार अभी जो इस समय का सीज़न है उसमें जो आ रही हैं, अगर हम इसको शुरू में ही काम में ले लेंगे तो हो सकता है हम आगे गंभीर स्थितियों में
ना पहुँचें। इस वीडियो को अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाना न भूलें। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।